एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है ये। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है वो आपने बताना है। तो क्या होता है? ध्वनि। अगला है कि निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो रोमन लिपि में जो है वो क्या लिखी जाती है? आंसर है फ्रेंच। अगला है ये आपको वर्ण विच्छेद दिया गया है, इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये कौन सा शब्द बनेगा? आंसर है आश्चर्य। शब्द भी आ रहा है ना, आश्चर्य। अगला है लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वर्तनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? आंसर है सच्चे व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? आंसर है उदाहरण। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? कि मरण ही धर्म है। अगला है 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े व दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। ठीक है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? आंसर है रानी लक्ष्मीबाई के। वीर बाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? आंसर है अंग्रेजों के। पद्यांश में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका मतलब है यादगार। अगला है पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बलिदान। इसके बाद है बेटा निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तांता बांधना। अगला है मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका मतलब है आग लगने पर कुआं खोदना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। तो सबसे पहला है लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यह संसार क्षणभंगुर है। ठीक है, और ये संसार जल का बुदबुदा है। ठीक है, तो जल यानी पानी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि लड़की को किस बात पर खेद था। तो देखो यहाँ पर, रे मूर्ख लड़की तू समझ सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है? रेत का तेरा भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया। ठीक है, तो इसके मतलब कि उसका जो मतलब जो रेत का जो बर्तन है ना, भाड़ है वो टूटने पर। ठीक है, भाड़ वर्ड यूज किया गया है तो हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे लिखोगे किस बात पर खेद था, तो लिखोगे रेत का भाड़ टूटने पर। ठीक है, तो भाड़ का मतलब घरौंदा होता है। ठीक है, तो किसी ने उसको जो है वो तोड़ दिया था, तो इसलिए जो है उसको खेद था। इसके बाद है लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? तो वह तो के परमात्मा का केवल साधन मात्र है। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वो
अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है, यहाँ तक लिख लेना पूरा, ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्षणिक शब्द का अर्थ है अधिक समय तक, तो इसका मतलब होता है कम समय तक। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है, संसार की नश्वरता। ठीक है, संसार की नश्वरता या क्षणभंगुर संसार भी लिख सकते हो। ठीक है, क्षणभंगुर संसार। अगला देखो, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो ये सही है। ठीक है, और अगला है मिलान करें, इसको मिलान करोगे तो क्या हो जाएगा, कक्षा। ठीक है, तो ये कक्षा बनेगा। इसके बाद है तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा, अग्नि का होता है आग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द जो है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है उपसर्ग। अगला है मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या होगा, तो इसका जो मतलब कि सही प्रत्यय है वो क्या होगा, अपेक्षा प्लस इत। अगला है कि जो वो आपको दिया गया है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको जो है वो क्या कहा जाता है, चिन्ह को कोष्ठक चिन्ह के अंदर रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्मयादि बोधक को जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में आपने देने हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, रैपलिंग का क्या अर्थ है, तो रैपलिंग का मतलब होता है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, आंसर है ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए रेडियो व टेलीविजन पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं अथवा सुनाए जाते हैं। अगला है, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, आंसर है शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान समझते थे, वे सभी स्त्रियों का आदर करते थे। अगला क्वेश्चन है, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया, तो आंसर है कारखानों इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। भाग ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देने हैं। नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी, आंसर है नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी, तो पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतों के हैं। तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल हैं, इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो जो कि है, निरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई, आंसर है निरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि यह पत्र उसके पति का था जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी, आंसर है शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाजा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेखक की किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे में पधार जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती है, आंसर है नशा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, वात स्फीति, दमा, खांसी आदि भयंकर बीमारियां होती है।
अगला है वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी है। तो आंसर है वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वन वर्षा लाने में सहायक है। इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्यों में आपने देने हैं। ठीक है, 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। तो आंसर है पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती है और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जो कि है नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। आंसर है शहादत और मौन मूक सेवा ही समाज की आधारशिला होती है। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल इमारत की कंगूरा अथवा मंदिर के कलश के समान ही हो सकती है। वह नींव की ईंट कभी नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप अपना बलिदान एवं त्याग कर देते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न देखो जो कि है आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। तो देखो पाठ में आशुतोष के निम्नलिखित कथनों और कार्यों से हमें पता चलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। पहला, पाजेब न मिलने पर आशुतोष के पिता ने उसकी माँ से पूछा कि उसने आशुतोष से पूछा तो उसकी माँ ने कहा हाँ, वो तो स्वयं ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस घुस कर ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। ठीक है, अगला है अपने पिता की बात का पालन करते हुए आशुतोष कमरे के कोने कोने में पाजेब को ढूंढता है। पाजेब चोरी के झमेले को सुलझाते समय आशुतोष छुन्नू के पास जाने से भी मना कर देता है। आशुतोष अपने माता पिता से कहता है कि छुन्नू के पास होगी तो देखना, और वह किसी की बात का उत्तर हाँ या ना में ठीक तरीके से नहीं दे रहा था। अगला प्रश्न देखो जो कि है आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर है भारतवर्ष के जिन वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया उनमें से मदन लाल ढींगरा का नाम भी प्रमुख है। मदन लाल ढींगरा ने निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा करें और देश व समाज के विकास के लिए ईमानदारी से अथक परिश्रम करें, मतलब बिना थके परिश्रम करें। जिस प्रकार मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश साम्राज्य को न्यायालय में ललकारते हुए कहा था कि अंग्रेजों को भारतीयों को गुलाम बनाने का कोई हक नहीं है, उसी प्रकार हमें भी देश की सीमाओं पर हो रहे प्रहारों का निडरता पूर्वक मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। हमें आत्मविश्वास, निडरता एवं साहस के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की सच्ची पूजा करनी चाहिए और देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर है शिवाजी एक मराठा वीर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े तथा अनेक किलों का निर्माण करवाया। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। जब उनके सैनिक कल्याण प्रांत जीतकर लौटे तो वे पैदल चलकर उनका हालचाल पूछने के लिए गए। शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते थे। वे एक सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी अच्छे चरित्र वाले थे। वे सभी स्त्रियों का सम्मान करते थे। वे पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। स्त्रियों की इज्जत न करने वालों को वे घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार के घृणित कार्य के लिए दंड भी दिया जाता था। और इस प्रकार शिवाजी अच्छे चरित्र की एक
बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है भाग ग, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 का आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। इसके बाद है दिवाली कार्तिक की अमावस्या की रात को मनाई जाती है। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपके पास, ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर है 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। अगला वाक्य है कि हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। फिर है मिठास और नम्रता सभी गुणों का सार या कह सकते हो निचोड़ है। घर की तरह स्कूल में भी सफाई बहुत जरूरी है। और लास्ट सेंटेंस है जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक है, भाग घ, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपने पत्र लिखना है। स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखें। तो इस तरीके से आप जो है वो लेटर लिख सकते हैं अपने चाचा जी को। ठीक है, इसके बाद अगला पत्र है, अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियां अपने घर पर बिताने के लिए पत्र लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप निमंत्रण पत्र जो है अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं। और इसके बाद है किसी एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है। 10 नंबर का ये प्रश्न है, जल के प्रयोग में व्यवहारिकता या फिर हिंदी भाषा की उपयोगिता या दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उपयोगिता, उसके बाद है दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, और फिर जल के प्रयोग में व्यवहारिकता। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।